वक्फ बोर्ड बिल लाने का आखिर क्या है मकसद? अखिलेश यादव ने खोल दी पोल। सदन में विरोध पर उतर आए अमित शाह। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ बोर्ड बिल। जेडीयू ने किया समर्थन, लेकिन फिर भी नहीं पास हो सका बिल। इंडिया गठबंधन ने बताया मौलिक अधिकार का हनन, तो एनडीए की सरकार ने जेपीसी के पास भेज दी सिफारिश। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नए वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन बिल लोकसभा में पेश किए। बिल के पेश होते ही संसद में हंगामा खड़ा हो गया। खासतौर से कांग्रेस और सपा सहित इंडिया गठबंधन ने कड़ा विरोध जताया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड बिल पेश करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, मैन पावर अपर्याप्त है, फंड बहुत ज्यादा कम है। कहा गया वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान मुतवल्ली बनाने और हटाने पर है, डॉक्यूमेंट्स को ठीक ढंग से रखने का प्रावधान नहीं। देश भर के वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने की सिफारिश की गई है। जेपीसी में खुद कहा गया है वक्फ कानून को फिर से ठीक करने की जरूरत है, इसलिए नए बिल लाए गए। इस बिल के जरिए व्यवस्था को ठीक करने की बड़ी जरूरत है। हालांकि बिल पेश होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश की प्रतिक्रिया का असर ये रहा, सदन में गृह मंत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए। अखिलेश यादव के बाद का जोरदार तरीके से विरोध जताया। पूरा मामला क्या है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस सदन के पास ये संशोधन करने की क्षमता नहीं है। ओवैसी ने कहा, ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का सरासर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, न्यायिक स्वतंत्रता शक्तियों के दमन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उनका कहना है संपत्ति का वक्फ प्रबंधन मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। इसे कानून मान्यता देने से इनकार करके सरकार ने मुसलमानों को अपनी वक्फ संपत्तियों का प्रावधान करने के तरीकों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की कोशिश की है। लोकसभा में सांसद कनिमोझी ने कहा, यह विधेयक न केवल संविधान के विरुद्ध है बल्कि संघवाद और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भी है। कनिमोझी ने पूछा, क्या मुसलमानों या ईसाइयों के लिए हिंदू मंदिर का प्रबंध करने वाले बोर्ड का हिस्सा बनना संभव है? उन्होंने कहा, जो व्यक्ति किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करता, उसे उस धर्म की ओर से निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, देवस्थान बोर्ड में क्या कोई नॉन हिंदू शामिल हो सकता है? ये बिल सीधा सीधा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। ये मूलभूत अधिकारों पर हमला है। हम भारत की संस्कृति और धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन उसी समय हम दूसरे धर्म को भी मानते हैं। ये बेसिक सिद्धांत। ये बिल आप केवल महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के लिए लाए हैं। पिछली बार देश की जनता ने आपको सबक सिखाया था। ये संघीय व्यवस्था पर हमला है। बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, यह बिल जो लाया गया है, ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की पहले से प्रक्रिया है, जिसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा? लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की प्रक्रिया है। अखिलेश यादव ने कहा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब है? जिलाधिकारी के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं। भाजपा तो खुद हताश और निराश है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सीट पर खड़े होते हुए कहा, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपसे सीनियर हैं, आपसे अनुरोध करता हूं, आसन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने इससे पहले कहा था, अध्यक्ष जी, आपके भी अधिकार कम किए जा रहे, हम आपके लिए लड़ेंगे। इस पर अमित शाह ने इसका विरोध किया। अध्यक्ष के अधिकार के पास संरक्षक नहीं है। अध्यक्ष ओम बिरला ने यादव को टोकना चाहा, लेकिन सपा सांसद नहीं माने। अखिलेश यादव ने कहा, मैंने लॉबी में सुना है कि आपके अधिकारों में भी कटौती की जा रही, हमें आपके लिए भी लड़ना होगा। इस पर शाह ने गुस्से में जवाब दिया। शाह ने कहा, अध्यक्ष के अधिकार केवल विपक्ष के लिए नहीं है, वे पूरी लोकसभा के हैं। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। उन्होंने यादव से कहा, आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं है। सपा सांसद ने पूछा कि जब चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो हम इसे क्यों बदल रहे? उन्होंने कहा, जिला कलेक्टरों को बहुत अधिक शक्ति देने के दुष्परिणाम के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं।